सिद्धांत ईश्वर आचार्य जिन शासनोन्नति तरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण शाह जी महाराज की जय। नमस्तु। तुम नंदे आनंद नंद सहा परमिते पदवेन्द्र बहु नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा। देखो गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार। अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो। देखो गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार। चलिए भैया अपन मंगलाचरण को ही शिविर का उद्घाटन मान रहे हैं, क्योंकि शिविर का लक्ष्य है शांति हो जाएगी कि नहीं। चलिए, शिविर का लक्ष्य है मंगल, हमारे जीवन में मंगल हो गई। बताओ अच्छे से अपने को जरा 2 मिनट भूमिका देखनी है कि इस शिविर का उद्देश्य क्या है, हम शिविर क्यों लगा रहे हैं। ये तो हमें पता भैया, शिविर संस्कारों को जन्म देने वाली एक अभूतपूर्व परंपरा है, जिससे हमारे अंतर में जो अनादिकाल के मिथ्या संस्कार, पाप के, विषय के, कसाय के, मायाचारी के, छल के, कपट के, जो अनादिकाल के हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों को तोड़ के और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा ने मुक्ति के लिए जो धार्मिक संस्कार कहे, काय के लिए दुर्गति से हटके, इस संसार परिभ्रमण से छूट के मुक्ति के लिए जो धार्मिक संस्कार कहे, उन धार्मिक संस्कारों को ग्रहण करने की जहाँ व्यवस्था हो उसका नाम शिविर है। शिविर कौन आता है शिविर में? हाँ? कौन आता है? शिवरात्रि। जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु हो, जिसे अपने जीवन को बदलने की भावना हो, जो अपने जीवन को बदलना चाहता हो, वो ही शिविर में आता है। यदि अपने जीवन को बदलने की भावना ना हो तो फिर शिविर लगवाने का लक्ष्य क्या है? पहले अपना निर्णय कर लें पक्का। अब कल से हो जाएगा सेट, अभी हाथ वाला चाहिए हमें। तो हमें हम शिविर में आए हैं तो हमें शिक्षा आएगी। शिक्षा, वो शिक्षा अच्छे से सुनना अपने इस बात को, वो शिक्षा जो हमें घर के अंदर नहीं मिलती गई, वो शिक्षा जो हमें बाजार में नहीं मिलती, जो शिक्षा हमें बाहर में नहीं मिलती, उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए यहाँ शिविर का आयोजन करा। जो अपन अनादिकाल से कर रहे हैं उससे विपरीत, जो अपने अनादिकाल के संस्कार हैं उससे विपरीत जिनेंद्र भगवान के आज्ञा अनुसार, अर्थात अपन ने भगवान महावीर शासन काल में जन्म लिया कि नहीं लिया? उन्हीं का शासन काल है कि नहीं? अब ये बताओ, भगवान महावीर के शासन काल में भगवान महावीर की देशना ही तो है जो जीव को मोक्ष का मार्ग बताने वाली। इसके अलावा कोई उपाय है? भगवान महावीर स्वामी के शासन में आपने और हमने
क्या किया, जन्म लिया। तो भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में आपने और हमने जन्म लिया है, तो आप और हम पहले पक्का तो करो क्या कि भगवान महावीर ने किन धार्मिक संस्कारों का अनुष्ठान किया। राजा सैनिक को कौन से संस्कारों का भैया कौन से धार्मिक संस्कारों का बोध कराया, चलिए बताओ, चलिए बताओ कौन से संस्कार जिससे संसार बढ़े, जिससे अपने पाप की प्रवृत्ति बढ़े, जिन भौतिक विषयों में आपका और हमारा मन दिन रात डूबा हुआ है, जिन अज्ञान मान्यताओं में आप और हम लगे हुए हैं, जिस कारण से संसार में ही परिभ्रमण कर रहे हैं, भैया ये संस्कार टूटे और भगवान की वाणी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने रूप सम्यक संस्कारों का हमारे अंतर में जन्म हो। इसलिए शिविर की क्या करा, आयोजन करा कि नहीं करा। आयोजन में आपका और हमारा प्रयोजन क्या, टाइम पास करना या अपने संस्कारों को बदलना। सही बात, सही कर लो भैया। यदि अपने संस्कारों में सत्य बना है, जीवन भर से जो हम कर रहे हैं, यदि उन संस्कारों में सत्यपना है तो फिर शिविर लगाने का कोई फायदा नहीं। आपके संस्कार टूटे, हमारे अज्ञान संस्कार टूटे और भगवान ने जो शुद्ध मोक्ष का मार्ग दिया है वो हमें स्वीकार हो तो शिविर लगाना अपने लिए सार्थक है। बताओ भैया कौन कौन अपना लक्ष्य लेके आया, कौन कौन संस्कार बदलने के लिए आया है, बताओ भगवान जी। चलिए जी बताओ कौन कौन अपने संस्कारों को बदलने आया। ध्यान रखना भगवान जी, शुद्ध पूजा का विधान है, न क्रिया है, न कांड है, न आडंबर है। जिस भाव पूजा से एक साथ 60 आवश्यक की पूर्ति होती है, भूत की 24, वर्तमान की 24 और भविष्य में होने वाली 24, तीनों काल की 24 का जिसमें अभिवादन है, भगवान ने, महावीर भगवान ने जो शुद्ध मोक्ष का मार्ग दिया है भगवान जी, वो मंदिर विधि में है। तथा अपने मन के अंतर में ज्ञान की विधि लग जाए, क्या ये मन अज्ञान इच्छाओं को करना छोड़ दे और इस मन में ये बोध आ जाए कि जीवात्मा पाप विषय कसाय में लगे रहे तो 84 लाख की यात्रा के अलावा कुछ मिलने वाला। मन की विधि लग जाए, कहाँ लग जाए, मन की विधि लग जाए। अच्छा बताओ आज हमारे मन की विधि कहाँ है? खट्टा, मीठा, कसायला, चिरपिरा, 5 इंद्रियों के विषय हमारे मन की विधि में क्या है? हमारा मन कहाँ, किस ओर गमन करता है? ये बताओ आपका और हमारा मन कहाँ गमन करता है? हाँ 5 इंद्रिय विषयों में ही आपका और हमारा मन लगा हुआ कि नहीं लगा? और यदि 5 इंद्रिय कसाय में आपका और हमारा मन लगा हुआ है तो भगवान जी मंदिर विधि थोड़ी ना हो रही है। पढ़ापन है मंदिर विधि, लेकिन मंदिर विधि थोड़ी ना हो रही। क्यों? क्योंकि मंदिर विधि तो धार्मिक संस्कारों का अनुष्ठान है, जहाँ संयम हो, सदाचार हो, जहाँ जीव को कसायों से विरक्त होने की भावना हो, या 6 आवश्यक की पूर्ति, अर्थात जहाँ जीव इंद्रिय विषयों को पर मान के उनके वशीभूत ना रहे तो मंदिर विधि। आवश्यकता मतलब जहाँ इंद्रिय विषयों की क्या नाम है, आसक्ति। अरे बताओ 6 आवश्यक का पालन कौन करता है, क्यों करता है? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की वंदना करके श्रावक 6 कर्म का पालन क्यों करता है? कारण क्योंकि वो इंद्रिय के वशीभूत नहीं रहना चाहता। आवश्यक मतलब क्या है? जहाँ इंद्रिय की पराधीनता टूट जाए, इंद्रिय विषयों की कसाय की शरण छूट जाए, अर्थात अवश्य
मैं इंद्रियों के वश, मेरा मन इंद्रियों के वश ना रहकर मेरा मन अपने ध्रुव तत्व की आराधना में, भगवान के द्वारा आए उपदेश में, उसमें मनन करने में, मैं चिंतन करने में लग जाए, उसका नाम है छठ अवश्य। अपन करते कि नहीं करते? काहे के लिए करते? पुण्य बढ़े इसलिए सही छठ आवश्यक करते हैं। तारण स्वामी ने तारणकरण शब्दाचार्य में शुद्ध छठ आवश्यक और अशुद्ध छठ आवश्यक दो प्रकार के छठ आवश्यक दिए हैं। एक अशुद्ध छठ आवश्यक है जो अज्ञानी मूढ़ जीव नाना प्रकार की बाहरी क्रियाओं को करते हुए छठ आवश्यक मानता है, वो संसार में परिभ्रमण करता है। और एक शुद्ध छठ आवश्यक दिए हैं जो जीव भगवान के उपदेश को स्वीकार करके इन इंद्रियों की अधीनता को, दास बना नहीं बना, ये माने इंद्रियों का दास बना हुआ है, तो इन आवश्यकों का पालन करके क्या करना है, इस मन को भौतिक चकाचौंध से बाहर निकाल के भगवान ने जो मोक्ष का मार्ग दिया है उसे स्वीकार करना। ये लक्ष्य है तो मंदिर विधि का शिविर है, और ये लक्ष्य नहीं है तो फिर क्या भैया? जब चैत्यालय आते हैं, अपन घर से चैत्यालय के लिए निकलते हैं और नीचे भैया रास्ते में भी सब अपने स्वभाव की पूर्ति करते हुए आते हैं, लेकिन नीचे जब चैत्यालय के गेट पे आते हैं तब क्या बोलते हैं? सही मतलब, और फिर यदि ये सल हो कि चौके पे तो कुकर रखा हुआ है, चौके के गैस पे कुकर रखा हुआ है, यदि ये सल हो तो फिर निश्चय क्या हो? विचार करो। यदि यहाँ आने के बाद इसने मुझसे ऐसा कहा था, उसने मुझसे वैसा कहा था, यदि इस प्रकार का यदि कोई विकल्प अपने चित्त में है तो अपन ने सारी सल और चिंताओं को दरवाजे के बाहर, चैत्यालय में प्रवेश करने के पहले दरवाजे के बाहर ही सारी सल को, सारी चिंताओं को, सारे विकारी भाव को हम मंदिर के बाहर ही छोड़ के आए कि नहीं? या कुकर रख के आए 5 मिनट में सर पटको, कि अपने पाठ पूरा करो, अपनी बाहर की क्रिया पूरे करो, मंदिर विधि करो और भैया बस हो गया अपना धर्म। तो बताओ, यहाँ आके अंतर की, घर की सल, समाज की सल, यहाँ वहाँ की सल छूटी कि नहीं? यदि सल छूटी तो निश्चय तो आपने चैत्यालय में प्रवेश किया, अशुभ भाव से हटे तो आपने चैत्यालय में प्रवेश किया और सल ही नहीं छूटी, आकुलता ही बनी हुई है, चिंता ही बनी हुई है, तो फिर आपका और हमारा प्रवेश कहाँ होगा? चैत्यालय में आए नहीं अपन, क्यों? क्योंकि चैत्यालय में तो परिणामों की निर्मलता के साथ प्रवेश किया जाता है, चैतन्य के आलय में भाव की विशुद्धि के साथ प्रवेश किया जाता है। यदि भाव की विशुद्धि नहीं हुई तो प्रवेश कहाँ हुआ? बाकी नहीं। अब बताओ, पहली क्रिया ही सही नहीं होगी, दरवाजे से बाहर की यदि पहली क्रिया ही सही नहीं होगी, यदि इंद्रियों का जो सहकार करने की आदत है, लत है, अवश्य, अरे क्या कह रहे हैं, अवश्य जो इंद्रियों की दासता अर्थात पराधीनता छोड़ने की जो भावना है, उसके कारण से ये मंदिर विधि अपने कल्याणकाल में बनी हुई है। क्या क्या छोड़ना? इंद्रिय विषयों की पराधीनता, छठ आवश्यक की पूर्ति करना है। और क्या छोड़ना है? जो घर में, दुकान में, मकान में जो विकल्प दिन रात चलते रहते हैं, उन सारे विकल्पों का त्याग करना है, तब मंदिर विधि का प्रारंभ हो पाए। बताओ, अपनी मंदिर विधि हो रही कि नहीं? मन अपने गायक हो प्रभु भगवान आत्मा की, या मन भगवान की अमृत वाणी को ग्रहण कर रहा है, या भगवान ने क्या कहा उसका कुछ पता नहीं है। भैया जो संयोग है कसाय के, राग के, देश के, उन्हीं में लगा हुआ है। क्या कर रहा है भाई? मंदिर विधि करना है तो मोक्ष का साधन है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों की पराधीनता छोड़ देगा, जिस जीव का मन तत्व चिंतन में लग जाएगा, उस जीव को मन ही मुक्ति का द्वार खोल देगा। और यदि मन नाना प्रकार की शल्यों में लगा है तो ये ही मन नर्क का द्वार खोल देगा। बताओ, अपना कौन सा दुख लगा?
मुक्ति का, नरक का, या फिर एक और ऑप्शन है स्वर्ग का। शुभ भाव है स्वर्ग का। चलिए बताओ, 3 रास्ते हैं और एक ही मन से होकर निकलते हैं, कौन सा वाला अच्छा लगता है? तो भगवान की वाणी में आया है वो, जैसे समाज ने धर्म कह दिया है व्यवहार में, वो मंदिर आना, पूजा पाठ करना, या फिर भगवान आत्मा, वो भी अच्छा नहीं लगता। पाप में से कसाय में दिन भर डूबे रहो, कहाँ मनुष्य को मिलता है। आनंद से खाओ पियो मस्त रहो, कौन सा अच्छा लगता है? 3 रास्ते हैं मन के, कौन सा वाला अच्छा है? यदि अपना दूसरा या तीसरा रास्ता है तो मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। पहला रास्ता ही मुक्ति की ओर गमन कराने वाला। बताओ, निश्चय से शुरुआत हुआ धर्म, और मंदिर विधि जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला शब्द कौन सा? अच्छा बताओ, चलो मंदिर विधि प्रारंभ करने के पहले क्या करते हैं? सावधान करते हैं, काय के लिए? चिन्हवाणी स्तुति करने की। ये बताओ, सावधान का अर्थ क्या होता है? खड़े हो जाना। मन वचन काय में चपलता बनी हुई है, अज्ञान राग देश के विकल्पों में चपलता बनी हुई है, हमारा उपयोग उन सारे विकल्प को छोड़े और यहाँ बैठ के सुने कि भगवान की वाणी में क्या आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी में जो आ रहा है वो स्वीकार करेंगे तो हमारा मुक्ति का मार्ग बनेगा। यदि अपन असावधानी पूर्वक कहीं मोबाइल चला रहे हैं, कहीं पड़ोसी से बात कर रहे हैं, कहीं किसी की निंदा कर रहे हैं, कहीं किसी की चुगली कर रहे हैं, समाज की घटनाओं में हमारा मंथन चल रहा है, तो फिर काय का बंद होगा? सावधान। मन वचन काय कहाँ लग जाए? भगवान की जो अविरल दिव्य ध्वनि है उस धर्म चर्चा में हमारा मन वचन काय लग जाए तो क्या होगा? सावधान। उदाहरण, जैसे कि यदि क्लास टीचर क्लास में प्रवेश करें तो क्या होता है? एक स्कूल में यदि क्लास टीचर क्लास में प्रवेश करे तो क्या होता है? क्यों खड़े हो जाते हैं? वो गुरुजी हैं, ज्ञान की विनय है, वो लौकिक जो ज्ञान है उस ज्ञान की विनय है। क्यों? क्योंकि विनय के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है? विनय के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? जब लौकिकता में गुरु जी के आने पर भैया क्या कहते हैं, शिष्य को सम्मान अर्थात विनय करना ही पड़ती है। ऐसे ही चिन्हवाणी सुन रहे हैं आप, सच्चे देव की, सच्चे गुरु की और सर्व भगवान के इस उपदेश की सावधान कह के हम विनय करते हैं। क्या कि अब घर गृहस्थी के शल्यों से, यहाँ वहाँ के पाप से और इधर की चर्चा से सबसे हमारा उपयोग अलग। फिर क्या सुनना है? भगवान मुक्ति का जो रहस्य बता रहे हैं, इस जन्म मरण की पीड़ा से छूटने का जो मार्ग महावीर भगवान की दिव्य देशना में आया है। भैया गुरुदेव ने इस मंदिर विधि के माध्यम से जो वीतराग तत्व को जानने का मार्ग बताया है, उसको सुनने में यदि हमारा उपयोग लगे तो सावधान। कोई पड़ोसी ने कौन से कपड़े पहन के आया इसमें लगे तो, कौन सी साड़ी पहनी थी, कौन सी हुडी पहनी थी, कौन से कपड़े पहने थे, कौन सी गाड़ी से आए थे, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, नरसों क्या हुआ था, यदि यहाँ अपना उपयोग लगे तो मंदिर विधि चलती रहे, पंडित जी मंदिर विधि पढ़ते रहे और हमारे मन की विधि लगी रहे, 5 इंद्रिय विषय और असर। फिर सावधान का क्या मतलब? सावधान अपने में रहना, यही आपका जो चैत्यालय में आके सावधान हो जाए कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि फिर रही है, भगवंतों का उपदेश फिर रहा है और ये भगवंतों का उपदेश ही परंपरा से मेरे निर्माण का कारण है। यदि ऐसी अंतर में अंतर चैतन्यता जाग जाए तो सावधान और सोते रहे। वो ही नींद के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म शत्रु चमोर सर्वस्मृते शत्रु।
यहाँ भगवान की वाणी चलती रहे और हम राग आदि विकारी भाव में परिणमन करते रहें, और एक कर्म रूपी चोर मंदिर में बैठ के पाप करोगे तो क्या होगा? अन्य छेद कृतम पापम धर्म से विनश्यति। और धर्म छेद कृतम पापम, हाँ अच्छा ऐसा है क्या? अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप चैत्यालय में भगवान की भक्ति करने से, बहुमान करने से अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप वो भी गल जाते हैं, लेकिन जो पाप धर्म क्षेत्र में किए जाते हैं उनका वज्र किसके समान? वज्र के लेप के समान। उनमें सुनो तो अच्छे से, उनका फल खत्म होने वाला नहीं। बताओ सावधान कि नहीं? क्या कहना? उपयोग यहाँ वहाँ भगा और अनंत कर्मों का आश्रय। भाई क्या करें? दुकान की याद आ जाती है, मकान की याद आ जाती है, इसलिए आती ना कि आराधना लेके साथ में पढ़ते नहीं है। जो यहाँ शब्द लिखे हैं उनका भावार्थ निकालने की चेष्टा हम नहीं करते। जैसे घर के, दुकान के, मकान के विकल्प चलते रहते हैं और हम असावधानी में असाधन आदि दोषों को बांध के दुर्गति की यात्रा करते हैं, मंदिर विधि करते करते नर्क जाने का बंद करते हैं। सही है कि नहीं? अच्छा भैया, यदि मंदिर विधि करने से नर्क का बंद होता है तो हमने तो आज से मंदिर विधि का त्याग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो भी थोड़ा स्वर्ग मिलेगा, तो भी और निगोटी जाना, ऐसा नहीं। मंदिर विधि करने से जब नर्क होता है तो आज से मंदिर विधि करने का क्या त्याग है कि नहीं? मंदिर विधि करने से नर्क होता है तो आज से मंदिर विधि करने का त्याग, सही है कि नहीं? भगवान जी भाव सहित जो बंदे, भाव सहित भगवान की वाणी की महिमा सहित जो मंदिर विधि करता है उसको पुण्यानुबंधी पुण्य या 7 अति से पुण्य का बंद होता है। भगवान जी भाव सहित जो बंदे, अनंत कोड़ा कोड़ी के सागर के कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म देखते ही देखते विला जाते हैं। भाव सहित जो बंदे, लेकिन किसके? सावधान होने वाले के। जो सावधान है कि भगवान की वाणी में जो अमृत बरस रहा है वो मेरे निर्वाण का कारण है। जो सावधान है उसके लिए क्या है? मुक्ति। और जो सावधान नहीं है उसके लिए तेरे की मुक्ति। चलो ठीक, तो अपन चलते हैं भैया। अब सावधान के बाद अगली प्रक्रिया सिलवाणी स्तुति। पहले सावधान होते हैं क्योंकि तारण पंथ की परंपरा है, चाहे छोटा सा काम हो या वेदिक निष्ठा का काम हो, सबसे पहली परंपरा है पहले जनवाणी का आस्था, फिर उसी जनवाणी का वांचन और फिर उसी जनवाणी का तिलक। हृदय आस्था, हृदय वांचन और हृदय तिलक, ऐसा सूत्र आचार्य स्वामी ने छद्मस्त वाणी ग्रंथ में दिया। तो अपनी परंपरा है, शाश्वत परंपरा है। अपनी शाश्वत परंपरा क्या है? पहले जनवाणी की स्थाप होना है, और यदि अपन जनवाणी का स्थाप कर रहे हैं तो उसकी विनय करे बिना हो सकता है। अपन पढ़ते हैं जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। जिस जिनेंद्र भगवान की ज्ञान में ये जो तीनों लोकालोक झलक रहे हैं, उन जिनेंद्र भगवंतों ने ही जनवाणी को कहा है। जिन जिनेंद्र भगवंतों की वाणी में लोक और अलोक सब एक समय में झलक रहे हैं, उन जिनेश्वर भगवंतों ने ही जनवाणी को कहा है। और ये जनवाणी क्या करने वाली है? सूझे लोकालोक, लोकालोक को प्रकाशित करने वाली है। सुवाणी मस्तक धर्म। क्यों? सदा दे पद, बोलो आगे, सदा दे पद धो। अर्थात जो जनवाणी की विनय करता है, विनय से जनवाणी सुनता है, जिनेन भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है, विनय पूर्वक जनवाणी की स्तुति करके भगवान की वाणी को सुनता है, वो हमेशा क्या करता है? इस संसार परिवहन से छूट जाता है। अपन ऐसी विनय करते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हो जनवाणी स्तुति,
और चल रही होगी कहाँ, क्या होना है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, लेन देन व्यापार, बताओ जल्दी, चलिए बताओ। जिनवाणी की विनय या अपनी विनय? हम आए हैं, हमें बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी कि नहीं? हम आए तो हमें आगे बैठने मिलेगा कि नहीं? हम आए तो हमें गाने के लिए माइक मिलेगा कि नहीं? किसकी विनय? अपने अहंकार की या जिनवाणी की? पक्का कर लो पहले, किसकी विनय? यदि सर्वज्ञ की वाणी की विनय नहीं है तो जिन उपदेश को, जिनवाणी को भगवान से कुछ आशा ने नहीं दिया और अपन जिनवाणी को नीचे रख गए और अपन उससे ऊंचे बैठ गए, तो भैया फिर कहाँ तक कल्याण होगा? इसलिए कहते हैं हमेशा जिनवाणी नाभि के ऊपर रखनी चाहिए। अब यदि कोई मजबूरी है, किसी प्रमादवश या किसी आकुलतावश यदि हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे, क्योंकि आजकल कमज़ोर लोग हैं और L5 L6 सबकी गायब हो गई है कि नहीं पता नहीं, सबकी टेढ़ी हो गई है, तो जिन्हें मजबूरी है, मान के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, आगे बैठने के लिए नहीं, जिन्हें मजबूरी है कि हम उसके बिना बैठ ही नहीं सकते, उन्हें असाधारण दोष नहीं लगते। लेकिन उनके अलावा यदि कोई भी, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं यहाँ का करने वाला हूँ, रोज़ झाड़ू मैं लगाता हूँ, इसलिए माइक पे बोलने का कार्य मुझे मिलना चाहिए। और जे मंदिर में एक ही दिन आए और ये माइक पे चिल्लाने लगे, पता होगा मैं मंदिर में क्या करता हूँ? रोज़ झाड़ू लगाता हूँ, रोज़ मंदिर में आरती में करता हूँ, रोज़ मंदिर की सफाई में करता हूँ, और ये साहब जी जब भी आते हैं तो माइक लेके बैठ जाते हैं, आगे कुर्सी रख के बैठ जाते हैं। तो बता भैया मंदिर की सफाई किस लक्ष्य से कर रहे थे? कि मंदिर में समाज हमें सम्मान ले, कि समाज हमें देखे कि हम मंदिर के कितने बड़े सेवक हैं और समाज हमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा करे, इसलिए थोड़ी कर रहे थे। इस शिक्षालय में अनंत भक्त जी आए, अपने आत्म तत्व का कल्याण करें और स्वयं मुक्ति को प्राप्त करें, इस भावना से झाड़ू लग रही है। झाड़ू काय के लिए लग रही है? हमें पहली पंक्ति में स्थान मिले। यदि बताओ मंदिर में जितनी सेवा कर रहे हो काय के लिए? समाज हमें जाने। बताओ भैया, जो कसाय, जो दान, जो सेवा अपने मान की पूर्ति के लिए, अपने आगे रहने के लिए अपन कर रहे हैं, तो भगवान जी वहाँ से पुण्य कहाँ से लाओगे? क्योंकि मान कसाय नियम से अशुभ बंध का कारण है। मंदिर भी आओगे, जिनवाणी स्तुति भी पढ़ोगे तो भी पाप आश्रय होगा। अब डर लगेगा, हमसे सुनोगे कैसे हो? चलिए बताओ, पढ़ेंगे जिनवाणी स्तुति तो बंधेगा? हो सकता है कि नहीं? हो ही रहा भैया। तो मंदिर आके भी हम शुभ संस्कारों को भी नहीं ग्रहण कर पा रहा है, मंदिर आके भी हम शुद्ध स्वभाव की भावना नहीं पा रहा है, तो ये मंदिर विधि हमारे मुक्ति का विधान कैसे बनेगी? ये मंदिर विधि हमारे निर्माण का विधान कैसे बनेगी? हम इस मंदिर विधि को अंगीकार करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक झूठा अभिमान, चाहे धन का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे क्रियाओं का हो, ये झूठा अभिमान हमें पुण्य का बंध भी होने नहीं देता। क्या दशा? देखो अभी हम चालू नहीं कर पाए, अभी हम कहाँ अटके हैं? निश्चय, षट आवश्यक और सावधान, तो यही 3 शब्दों के अटके हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाए। यदि ए से हमसे मंदिर विधि सुनोगे तो वो पूरे 10 दिन में और 8 दिन में 2-3 पेज हो पाएंगे बस। शाम को तो अपने को आना ही नहीं, वैसे दुकान चल रही है, सीजन का समय है ना। पैसा राम राम जपना, तो वो तो यह मंदिर में आके भगवान के वचन श्रेष्ठ हैं, भगवान की वाणी श्रेष्ठ है, भगवान की वाणी कल्याण करने वाली है, लेकिन यहाँ से नीचे उतर के तो राम राम मंदिर में जपो, तो बाहर जाके तो दुकान पर आप परिग्रह दुनियादारी वही अच्छा लगता है। तो मुंह से आत्म राम मंदिर में आत्मा दिखता है और बाहर पैसा, ठीक है नहीं? तो शाम को तो अपन आने वाले नहीं वैसे, है कि नहीं? अब यहाँ से तो लोग आएंगे, लेकिन यहाँ से अटेंडेंस कम हो जाएगी। ये बताओ भगवान जी क्या चल रहा है अंदर में?
मुँह में राम, बगल में छुरी, और बाबा तेरी नियति बुरी है भैया। भगवान की वाणी के प्रति विनय नहीं है, आत्म कल्याण करने की भावना नहीं है, जबकि रोज चिल्ला रहे हो पुण्य के उदय में होगा तो कोई छीन के ले जाएगा नहीं, फिर भी कर्तव्य की मानता नहीं टूटेगी कि हम 1 घंटे क्या 2 घंटे के लिए बंद कर देंगे तो हमारी हानि हो सकती नहीं। वो बस वही तो कह रहा है, ये स्वीकारता में नहीं आ रहा कि पुण्य के उदय में होगा तो भाग के आएगा, और पुण्य के उदय में नहीं होगा तो घर में रखा भी भाग जाएगा। इस बात की स्वीकारता होने के लिए अपन तैयार नहीं है। और क्या कह रहा है, भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, और मुझे सही बताओ, सही की गलत बोलो। मंदिर विधि 3 बात बताई मुझे। अच्छा, कौन कौन सी 3 बात बताई? हाँ, सट आवश्यक, सावधान, और ये चौथी बात चालू हो गई क्या? विनय, सिनवाणी की। अब बताओ भैया, ये चारों चीज है प्रारंभ। मंदिर विधि का प्रारंभ इन 4 चीजों से है। और यदि ये चारों चीज है, 4 आराधना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना करने की भावना है तो अपना कल्याण हो सकता है। और यदि ऐसी चतु आराधना की भावना नहीं है तो इस दुनिया में अपना कोई हित करने वाला। तो क्या सीखना मंदिर विधि से? क्यों लगवाया है आत्म शिविर? कि हमारे घर के भौतिक संस्कार उनमें अपनापन टूटे, और आध्यात्मिक संस्कार जो भगवान के समोसा में प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारे अतिशय पुण्य से, हमारे पुण्यानि मंदिर पुण्य से इस पंचम काल में गुरु महाराज की वाणी के माध्यम से हमें समोषण के संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। तो काय के लिए वो संस्कार आप लोग जो भगवान की वाणी से प्राप्त हो रहे हैं, काय के लिए? काय के लिए? अच्छा बताओ, जितनी चर्चा हमने करी उस चर्चा में कोई एकाध ऐसा है जिसे समझ में नहीं आई? अरे कोई है एकाध? पीछे तक कोई एकाध है जिसे चारों बातें समझ में नहीं आई? है कोई एकाध? तो कोई क्या कोई ऐसा है जिसे ये चारों बातें ऊपर से गई? कोई है? नहीं है? तो सबको समझ में आए? फिर वो यहाँ या ना बोलो। यदि हमने स्पीड बढ़ाई तो 2 दिन में मंदिर विधि हो जाएगी। जल्दी बता, आई समझ में कि नहीं? कितनी सरल सी बात है। जो क्रिया हम करते हैं करना वही है, क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन सिर्फ भाव में विनय, भाव में सच्ची श्रद्धा जल जाए तो वही होने वाली क्रिया सम्यक हो जाती है। अंतर में विनय जागृत ना हो तो वही होने वाली क्रिया पाखंड हो जाती है। अंतर में यदि भाव विशुद्धि हो जाए तो वही मंदिर आने की क्रिया मोक्ष मार्ग का हेतु हो जाती है। और यदि भैया मंदिर विधि पढ़ते रहे लेकिन तत्व के प्रति, वस्तु स्वभाव के प्रति श्रद्धा ना हो तो वही क्रिया नर्क गमन का कारण। क्रिया एक है, फल 2। क्या करना? कौन सा फल अच्छा लगता है? मोक्ष फल या संसार फल? जाम फल अच्छा लगता है या अपने अंतर आत्मा में या मैं ध्रुव प्रकाली हूँ, या फिर नहीं समझ में आता? इतना समझ आता है कि मैं जीव आत्मा हूँ, कम से कम या आत्मिक सुख की प्राप्ति तो हो। विषय कसाय में सुखी होने का यत्न तो मैंने दिन रात करके देख लिया, लेकिन हाय हाय मिट्टी क्या? कितने साल से घर में हो? कितने सालों का शादी किया? अभी कब? कितने सालों का? जल्दी का शादी कितने सालों का है? हाँ, 28 साल। तो 28 साल से इन संयोगों के बीच में हमारा परिणाम चल रहा है। ये बता भैया, 28 साल में कितने बार मंदिर विधि करिए बंद? ये बता। नकली वाली नहीं चाहिए, ओरिजिनल वाली चाहिए। और सही बात तो यही है, एक बार ईमानदारी से कर लेते तो भाव के बंधन टूट जाते। एक बार ईमानदारी से मंदिर भी नहीं कर पाए, एक बार अंतःकरण में जाने की भावना नहीं हुई, एक बार भैया भगवान का उपदेश स्वीकार
नहीं हुआ तो बताओ तो भगवान जी, कभी अमृत में भगवान की दिव्य ध्वनि स्वीकार नहीं हुई तो जनवाणी के विनय कैसे करोगे? जनवाणी के विनय वो भक्त जीव कर सकता है जिसमें स्वयं जनेल बनने की सामर्थ्य। अच्छा, जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या अंतर है? बताओ भाई, जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या अंतर है? जैन धर्म हमें स्वयं परमात्मा सत्ता को प्रकट करना सिखाता है और अन्य मत एक भगवान होते हैं और एक भक्त होता है। भक्त बेचारा जीवन भर भगवान की पूजा करते करते मर जाता है, नरक और दुर्गतियों में चला। इतना ही अंतर है कि भगवान की वाणी का जो उद्देश्य है वो परमात्मा स्वभाव को प्रकट करने की विधि है। बाकी अन्य जगह क्या है? एक भगवान है और बाकी सब उसके पुजारी। तो बताओ भैया, अपना क्या हाल चाल है? भाई कुछ तो कहो भगवान जी, क्या हाल चाल है? हमारी चाल कैसी है? सीधी है कि आड़ी तिरछी? हाँ, सीधी। सीधी चाहिए तो सिद्धांत को पीना पड़ेगा मुझे। सीधी चाहिए तो रोम रोम से जनवाणी की महिमा लानी पड़ेगी। यदि सीधी चाल चाहिए तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस पंचम काल में सदगुरु तारतम्य महाराज जी ने जो मोक्ष का मार्ग दिया बस वो ही एक सच्चा मोक्ष का मार्ग है। बिना अपने ज्ञान की शरण में आए बिना, अपने ध्रुव आत्मा की शरण में आए बिना, या फिर क्या है, भगवान की वाणी को स्वीकार करे बिना कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। चाहे कुंद जी कहें तो भी यही कह रहे हैं और योगेंद्र देव जी कहें तो भी यही कह रहे हैं, और तारण स्वामी ने कहा तो वो भी यही कह रहा है। हमें सुनाई दे रहा कि नहीं? तो चार बातें चल रही हैं बस। कौन कौन सी? चार बातें चल रही हैं, 4 से 5 को ऐसे नहीं लिया। और ये आधार है, ये आधार है, इसके बिना मंदिर विकास हो ही नहीं सकता। क्योंकि निश्चय कह के शल्य चिंताओं छोड़ के आओगे तब तो शुभ भाव बनेंगे, तब तो भगवान की भक्ति आएगी, तभी तो अंतर से उछाल आएगा, भगवान की वाणी सुन के अंतर्मुख होने की भावना आएगी। शल्य छोड़ के आओगे तो आएगी। और यदि मन वचन कायी चपलता में लगे रहोगे, कौन क्या कह रहा है ये सुनते रहोगे तो उपयोग स्थिर नहीं होगा। तो भगवान की बात सुनोगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से बाहर निकाल के फेंक देंगे। एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगी। कब? यदि सावधानी नहीं होगी तो। अब यदि विनय नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? भगवान की वाणी में सत्य लिखा है कि श्रद्धान कभी होने वाला। विनय के बिना कोई भी जीव गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। एक कौन सी चीज लगी बता दीजिए? 3 बातें बोल दी हमने, एक बात छोड़ दी, कौन सी? हाँ, इंद्रियों के वशीभूत जो जीव नहीं रहते, जिनके अंदर सजगता है, सावधानी है कि इंद्रिय विषयों का भोग करते करते तो अनंत काल हो गया। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहते वो भव्य इस मंदिर विधि रूप भाव पूजा से 6 आवश्यकों की पूर्ति कर देते हैं और उनका कल्याण का मार्ग। अब निर्णय कर लो, हम इंद्रियों के वशीभूत तो नहीं? मंदिर में आके हम इंद्रियों के वशीभूत तो नहीं? जनवाणी की शरण में आके जिनेंद्र भगवान की वाणी की विनय है कि नहीं? या घर गृहस्थी पुत्र परिवार की चर्चा में मन लगा? सावधान कहने के बाद मन वचन काय की एकाग्रता बनती है कि फिर यहाँ वहाँ की चर्चा करने में आनंद आता है। फटाफट बता दो। निश्चय गेट पे कहते हो, सल ऊपर लाते हो या नीचे छोड़ाते हो? चप्पल जूते मंदिर में लेके आते हो कि नहीं? अच्छा, मोजे मंदिर में लेके आते हो कि नहीं? क्यों नहीं लाते? कारण चाहिए। मंदिर में असाधन दोष लगते हैं यदि अपन चप्पल जूते, या फिर मंदिर में जो धनाकार ऊर्जा है, जो चेतना यहाँ विशुद्ध भाव की जो चेतना है, वो धनाकार ऊर्जा यदि अपन क्या करते हैं, अशुद्धि में यदि चैत्यालय आते हैं तो वो धनात्मक ऊर्जा कम होती है।
अपन बिना पाँव धोए आते हैं तो धनात्मक ऊर्जा कम होती कि नहीं होती? तो मंदिर में पाँव धो क्यों आते हैं? यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की विशुद्धि, यहाँ भव जीवों की भावना कैसी बनी रहा है? विशुद्ध बनी रहा है। यहाँ आने वाला कोई भी जीव अपनी परम विशुद्ध भावना से अपने कल्याण का मार्ग बना ले। इसलिए चैत्यालय में प्रवेश करते से ही नीचे अपन क्या करके आते हैं? फिर धो के आते हैं। सही है कि नहीं? हाँ, हाथ पैर धोना। तो अपन चप्पल जूते मोजे पहन के नहीं आते। भगवान जी जब चप्पल जूते पहन के मंदिर में नहीं आ सकते तो ये राग के भाव, कसाय के भाव, ये चप्पल जूते हैं कि नहीं? दिन रात के चलने वाले भोगों के विकल्प, दिन रात विषयों में आसक्ति, राग आदि विकारी भाव में दिन रात हमारी परिणति रत हो रही है, पर के अज्ञान भाव में हमारा उपयोग लगा हुआ है। और मंदिर में नीचे निश्चय बोलने के बाद यदि हम अपने मन के जूते चप्पल, नाना प्रकार के अशुभ विकल्प, पापाचार की भावना, समाज में होने वाली घटनाएं, यदि इनका त्याग यदि हम निश्चय बोल के नीचे नहीं करके आते तो सबसे पहला पाप तो आपको मंदिर में प्रवेश करते ही लग जाता है। फिर मंदिर विधि करेंगे और जितना पाप बंधेगा उसको तो छोड़ो। पहला पाप तो जीने से प्रारंभ हो गया। अरे भैया अब तो मंदिर आना बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? मंदिर में आने से आपके तो पाप लगता है। अब तो मंदिर में आना बहुत खतरनाक है। मंदिर में नहीं आओगे तो फिर महापाप लगेगा। क्यों? यहाँ आके कभी 10-1 मिनट के लिए तो भाव थोड़े बहुत सलट ही जाते हैं, लेकिन घर में, पुत्र में, परिवार में तो 2-5 मिनट का मौका भी मिलता है कि नहीं? समय समाप्ति की ओर जा रहा है। 4 बातों का अपना मंत्र हुआ है। निश्चय क्या है? सीधा कहो, जूते चप्पल बाहर उतार के आना। निश्चय वाले हो व्यवहार। विनय क्या है? सर्व भगवान के वचनों की श्रद्धा होना। यही हमारे कल्याण में साधन है। इनके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। साधन क्या है? मन वचन काय के विकल्पों से हटना। 3 युगों को मंदिर विधि सुन रहे हैं तो 3 युगों को स्थिर रखना। यहाँ वहाँ की चर्चा, पाँव और झनवाड़ से ऊपर नहीं बैठना, पाँव नहीं हिलाना, ना किसी प्रकार से मेल वगैरह ना निकालना। असाधन दोष जितने हैं उस रूप हमारी प्रवृत्ति नहीं होना। ये सावधान। और भैया आखिरी क्या बचा? षट आवश्यक। क्या है? जो जीव इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जो इंद्रियों के गुलाम नहीं है, बस वो ही षट आवश्यक पाल के अपने निर्वाण का मार्ग शास्त्र करते हैं। और ये बाकी सारा संसार तो इंद्रियों के वशीभूत है और 84 लाख इंद्रियों में ही परिपूर्ण करता है। अपना क्या हालचाल है? 4 बातें कही हमने, मंदिर में शुरू भी नहीं हुई, अभी तक तो मंगल भी नहीं बोला भगवान जी। क्या करना? मंगले 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 सबका मंगल हो। इस प्राणी में, इस जगत में हर प्राणी का सबका मंगल हो। कैसे होगा? धन कमाने से, दौलत कमाने से, पुत्र परिवार के इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहने से, मंगल मंगल पढ़ते रहें और अमंगल अज्ञान की भावना में लगे रहें, जो आत्मा को दुर्गति में ले जाने का कारण है, उन अज्ञान भाव में लगे रहें। तो बताओ ये भावना कितनी सार्थक है? प्राणी जग में, अरे तुम तीनों लोकों में प्रत्येक प्राणी के मंगल की भावना भा रहे हो और तुम्हें स्वयं भगवान के वचनों की श्रद्धा नहीं है, तो किस आधार से भा रहे हो? इसका मंगल देखो, ये तक मंगल पूरा करना है। आज का कोर्स बहुत स्लो चला है, भूमिका है, कल से अपन थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए बताओ किसका मंगल? 1 घंटा होगा एक ही बात कहते हुए मुझे। मंदिर विधि की प्रारंभिकता 1 घंटा बीत रहा है सिर्फ शुरू करने में, और जब शुरू हो गई फिर तो मुक्ति होगी। क्योंकि मन के अंदर जाने की विधि, जिसकी मंदिर विधि लग गई, इसने अपने तत्व को स्वीकार कर लिया, उसकी मुक्ति होना निश्चित है। चलिए भैया, अब आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो भैया बताइए, सावधान के बाद, विनय के बाद सबसे पहला काम क्या? तत्व मंगल। आखिरी विषय है अपना। तत्व मंगल क्यों पढ़ते हैं?
व्यवहार में सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की वंदना करने के लिए, जिन्हें रत्नात्रय का साधन माना जाता है, व्यवहार रत्नात्रय की पूर्ति जिनसे होती है, उन सच्चे देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा, इसका नाम ये अरिहंत मंगल है। अपन पढ़ते ही नहीं पढ़ते, चट्टारी 4 मंगल है। कौन 4 मंगल है? अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु में कौन कौन आता है? आचार्य, उपाध्याय और साधु। और अंत में केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ ये धर्म। तो अपन कितनों की वंदना कर रहे हैं मंगल में? ऐसे यदि देखें तो 5 पंच परमेष्ठी, और यदि धर्म को भी मिलाएं तो 6 उनके द्वारा कहा हुआ भीतरा धर्म। कितने हो गए? ये युक्ति है। ये 6 जो अपन देख रहे हैं, ये अर्थता प्रसाद है जो भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रकट होता है, और जीव इन 6 की व्यवहार आराधना करके अपनी मुक्ति के मार्ग को बनाता है। याद रहेंगे कि नहीं? 6 याद रहेंगे कि नहीं? भूल जाएंगे? रहेंगे? चलिए, देव को नमस्कार। व्यवहार में होने देव, सो इंद्र कर वंदित, जिनको नर में नरों का जो ईश्वर है, चक्रवर्ती देवों के जो ईश्वर है, वो सोधर्मेंद्र आदि इंद्र, देवगति के इंद्रपति इंद्र, और भैया और त्रियंशों में जो राजा है अष्टापद, अब से ही कहने लगे, तो ये भैया सो इंद्र कर वंदित, सो इंद्र जिनकी चरण सेवा में हमेशा नतमस्तक रहते हैं, उन देव को व्यवहार से मेरा नमस्कार। अब बताओ भैया, लेकिन निश्चय से क्या है? तत्वं च नंद आनंद, जो मेरा तत्व नंद और आनंदमय है, चैयानंद साहब चैतन्य के आनंद से, चैतन्य की प्रभुता से भरा पूरा है। परम तत्व पद विंद पाओ, उस श्रेष्ठ तत्व का विंद पाओ, अपने निर्विकल्प अनुभव में वेदन करना। नम्यो सिद्ध स्वभाव, ऐसे सिद्ध स्वभाव जो देवों का देव मेरा निज आत्मा है, उस सिद्ध स्वभाव की वंदना करना, देव बनना। हुई कि नहीं? सच्चे देव की वंदना हुई कि नहीं? कहाँ है वो? देखा ना, परम तत्व, वो परम तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, पद, अपना पद है, विंद बहु, कैसा है? अपना निर्विकल्प पद है, उसको स्वानुभूति में प्राप्त करके नम्यो सिद्ध स्वभाव, अपने शुद्ध स्वभाव की, सिद्ध स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करने का नाम क्या है? क्या है? कौन से देव को? निश्चय से अपना आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा पद का अनुभव करना ही क्या है? सच्चे देव की वंदना है। गुरु, गुरु वेशयु गुपति, गुरु कौन है? जो गुप्त स्वभाव का उपदेश देते हैं, बाहर का उपदेश नहीं। बाहर में क्या करो, ये उपदेश नहीं देते। गुरु वेशयु गुपत रुई, जो गुप्त स्वभाव की रुचि जागृत करने में निमित्त है, गुप्त ज्ञान सहकार, और जीव के अंतर में जो अनंत ज्ञान स्वभाव है, उसका सहकार कराने वाले, अनंत ज्ञान मेरा स्वभाव है, उसका सहकार कराने वाले हैं तारण तरण समर्थ मुनि। यहाँ कहिए साधु, वो तारण तरण साधु ही सच्चे मुनि हैं। तो पहले अपन पढ़ते रहे भव संसार निवार, अब जब असलिक से देखा गया यहाँ गुरु संसार निवार हो गया है, तो वह अंतरात्मा गुरु, यदि मैं उसकी शरण में जाऊंगा तो ही मेरा बेड़ा पार होगा। बाहर में पंच परमेष्ठी भी मुझे तारने में सामर्थ नहीं। कौन सा गुरु? आखिरी तो समय हो रहा है। धम्मु जू कुत्ताऊ जिन, अब बरहम और बरहम बरही, इसमें थोड़ा विवाद है, लेकिन अर्थ एक ही है। धर्म क्या है? जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा। इस अर्थ में कोई विवाद नहीं, शब्द में विवाद है, अर्थ में कोई विवाद नहीं। जो सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कहा गया है, अर्थ की अर्थ है जो
और जो क्या करने वाला है, प्रयोजनी, जो अपने प्रयोजनी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो ऐसे प्रयोजनी तत्व को, अर्थ स्वभाव को जोने वाला है। जोने वाला मतलब अपने ध्यान में कहो, स्मृति में कहो, सहकार में कहो, आचरण में कहो, रखने वाला है। भय विनाशु अबुझू, जिस धर्म की व्याख्या सुनने से सारे भयों का नाश हो जाता है और निर्विकल्प साधु से प्रकट हो जाती है ममल ज्ञान परलोक। ऐसे ममल केवल ज्ञान को प्राप्त करना ही वास्तव में लोक हो या परलोक सब जगह यही सच्चा धर्म है। जहाँ कर्मल है कि नहीं। आखिरी बात है बस, अपन इसको पढ़ने के बाद कहते हैं गुरुदेव को, गुरु को, धर्म को। अपना नमस्कार हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं? देखो भाई, हाँ भैया, अपन अब शायद अपन ने धर्म संस्कार का शिविर, मंदिर विधि का शिविर इसलिए लगाया है कि जो व्यवहार हम करते हैं उसमें निश्चय तत्व को खोज के लाएं, निश्चय की प्रतीति बढ़ाएं और अपन अपना प्रसाद, भगवान की वाणी का प्रसाद करके इस जन्म मरण की वेदना से छूट जाएं। तो मन के अंदर जो अपना परमात्मा तत्व है, उस मन के अंदर प्रवेश करने की विधि का नाम मंदिर विधि। 5 बातें 6 बातें पढ़ियाँ हैं अपन ने, तो 5-6 बातें यदि आपके जीवन में हो तो कल अपन ओमकार मंगल की ओर चलेंगे। फिर भैया ओमकार सब मंगलों में मंगल है, इसकी ओर चलेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर शब्दवर संत तारण करण उल्लास महाराज की जय।